हेलो गाइस, अभी हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है 2024 का, उसके सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 28। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो जो ये पॉलिनॉमियल 6x² माइनस 5x प्लस 1 है, उसके जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा हैं। तो तब हमें क्या करना है? देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या हैं? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं क्या राइट करूंगी? गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर दिया है 6x² माइनस 5x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो क्या होता है? फॉर्मूले से जो जीरोस का सम होता है, दैट मीन्स फॉर्म गिवन पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, बाय फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। तो गाइज हम बाय कंपैरिजन देखते हैं, माइनस मैंने राइट करा, और बी जो है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो बी इक्वल्स टू -5 है, तो मैं बी की प्लेस पे -5 रखूंगी, एंड ए इज इक्वल्स टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू उस केस में आ जाएगा 5/6। एंड ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो सी इज इक्वल्स टू 1 है एंड ए इक्वल्स टू 6। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू उस केस में हमारा कितना हो जाएगा? 1/6। अब हमें क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके कि जीरोस क्या हैं? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। तो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? जीरोस का सम, यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो भाई सम ऑफ जीरोज, क्योंकि जीरोज उसके अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं, तो उस कंडीशन में सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? दिस इक्वल्स टू, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 5/6 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, कैलकुलेट करने पे हमारा कितना है? 1/6। तो इसको सॉल्व किया, 5/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/36 एंड माइनस ये हो जाएगा 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1/3। अब हम गाइस इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 36 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो वो हमारा 36 आएगा। ये 25 एसिड कॉपी करेंगे, 3 12 जब होता है 36, तो सो हम 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 12 इज 12 होता है। अब 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 13/36 आई है। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज हमारे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो इनका प्रोडक्ट। तो इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर राइट कर सकती हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू जो हमने अल्फा इंटू बीटा सॉल्व किया है, तो वो हमारी वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/6 है, तो ये 1/6 का होल स्क्वायर यानी 1 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ओके अब ये 1/36 हमारा आया है। क्या आया है? 1/36 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? तो इस तरीके से गाइज अब हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो कभी भी अगर हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज हमें मालूम हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम हो, तो उस कंडीशन में जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो अब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगी, तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू मैं रखूंगी 13/36 होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू 1/36 है।
ओके। अब मैं पूरी इक्वेशन को 36 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट हमारा 36x² आ जाएगा, देन माइनस ये क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा एंड प्लस 1। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है जो कि हमने क्या कर लिया फॉर्म कर लिया है। ओके, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।